मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जल्द ही कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है। यह दावा किया है शुवेंदु अधिकारी, यानी कि भाजपा के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कोई मुस्लिम सीएम भी बन सकता है। और दोस्तों, जब से यह दावा हुआ है तब से तमाम आशंकाएं लग रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या राज है। क्या बीजेपी ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी के जाल में फंस चुकी है? क्या भाजपा यह चीज मान चुकी है कि पश्चिम बंगाल में अब उनकी हार होने वाली है? अब कैसे उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसके कारण उनके उम्मीदवार अब इस तरीके की बातें करते हुए और मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं, वो भी कब? पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरे चरण के मतदान से पहले। दोस्तों, सवाल अनेक हैं, पर उससे पहले आप शुवेंदु अधिकारी का पूरा बयान सुनिएगा, जिससे आपको तमाम चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। एक एक चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कल चुनाव हुआ, और चुनाव ही नहीं, पहले चरण में बम्पर वोटिंग 91% की वोटिंग दोस्तों जो है वो कल रिकॉर्ड की गई है, जो कि बम्पर वोटिंग है। और इसी बम्पर वोटिंग के साथ तमाम वीडियोस निकल कर आई, तमाम आंकड़े निकल कर आए, जो बम्पर जीत दिलवा रही है ममता बनर्जी को, जो साफ आंकड़े बताते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार अब बंगाल में बनने जा रही है। उस बीच किस तरीके से ऐसा क्या होता है कि शुवेंदु अधिकारी को ऐसा बयान देना पड़ जाता है कि भाई अब कोई मुसलमान सीएम बन सकता है? क्या आज तक कभी कोई मुसलमान सीएम बनने की बात बीजेपी ने करी है, जो अब बीजेपी इस तरीके की बातें कर रही है? क्या बीजेपी ये समझ चुकी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार बंगाल में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, एक के बाद एक दावे ठोक रहे हैं, क्या वो ये समझ चुके हैं कि बंगाल उनके हाथ में नहीं आने वाला? और क्या वो ये समझ चुके हैं कि बंगाल की जनता ये मान चुकी है कि कैसे उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडा में अब वो नहीं फंसने वाले? दोस्तों, दो बातें। पहली बात तो कैसे ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कि भाजपा मान भी चुकी है, और दूसरी तरफ अमित शाह का ओवर कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस में अमित शाह जो सीटें बता रहे हैं ना, आपको याद होगा लोकसभा में 400 सीट लाने की बात करी थी। मतलब हर बार भाजपा कोई भी चुनाव होता है तो अमित शाह सीटें गिनवा देते हैं। जीत तो छोड़िए, बकायदा सीटों को निश्चित रूप से बता दिया जाता है कि इतने में से इतनी सीट आने वाली हैं। यह किस ओर इशारा करता है? सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी का बयान मैं आपको सुनवाती हूँ, जो कि भाजपा से उम्मीदवार है, दोस्तों विपक्ष के नेता है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मांगे उठ रही हैं, उससे ऐसी स्थिति बन सकती है जहां कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का जिक्र किया जिन्होंने डिप्टी सीएम की मांग की थी। दोस्तों, हुमायूं कबीर जो अपने आप को मसीहा बताते हैं ना मुसलमान के, टीएमसी ने जैसे ही पार्टी से निकाला उसके बाद बहुत सारे सबूत ऐसे आए, बहुत सारी आशंकाएं ऐसे पैदा हुई कि हुमायूं कबीर जो है वो भाजपा से डील कर चुके हैं। चाहे वो डील 1000 करोड़ की हो या फिर वो डील भाजपा को जिताने का पश्चिम बंगाल में एक रास्ता देना, हुमायूं कबीर ने क्या ऐसा कुछ किया है? और उसके बाद डिप्टी सीएम की मांग करना, और उसके बाद तो ये कि एक भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी का यह कहना कि मुस्लिम सीएम भी बन सकता है, ये किस और इशारा कर रहा है? बहुत सारी तमाम चीजें दोस्तों, पूरा हथकंडा अपनाया बीजेपी ने। और खासकर आप देखिए हिंदू और मुसलमान का जो पूरा एजेंडा रहा है ना, जिस तरीके से तमाम बातें हिंदू मुसलमान की कही गई, वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिली योगी आदित्यनाथ की रैली में। कैसे योगी आदित्यनाथ अपना राज्य छोड़कर, कैसे उत्तर प्रदेश के क्राइम को कम ना करके, वहां के क्राइम की बात ना करके, पश्चिम बंगाल में क्राइम कम करने की बात कर रहे हैं। और साथ साथ उनके हर भाषण को, आप योगी जी का दोस्तों पश्चिम बंगाल का हर भाषण उठा लो,
हर भाषण में आपको एक शब्द जरूर मिलेगा, वो शब्द होगा मुसलमान। कोई भाषण उनका हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति से बिल्कुल परे नहीं है। सब में जो है मुसलमान और हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया कि कैसे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जो है नमाज अदा जिस तरीके से सड़क पर करते हैं वो होने नहीं देंगे, अजान नहीं होने देंगे। ये सारी बातें दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कही है पश्चिम बंगाल में, और यही चीज है जो इस देश की जनता भी समझ गई है, पश्चिम बंगाल की जनता भी समझ चुकी है कि अब ये कितने भी पैतरे अपना ले पर इनके झांसे में नहीं आना है। और इसी वजह से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनमें बम्पर वोटिंग, बम्पर जीत ममता बनर्जी की ओर इशारा कर रही है कि टीएमसी की एक बार फिर से बड़ी जीत होने वाली है। दोस्तों, कैसे हिंदू मुसलमान का एजेंडा बीजेपी ने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में अपनाया बल्कि देश के जहां भी चुनाव हुए वहां पर इस तरीके की बातें कही गई, वहां पर इस तरीके के भाषण दिए गए, वहां पे ये कोशिश की गई कि हिंदुओं को अलग मुसलमानों को अलग। कैसे जो है शुभेंदु अधिकारी, जिनकी अभी मैं बात कर रही हूं, जो एक तरफ मुसलमान सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बयान देते हैं कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आई ना तो हिंदू खतरे में आ सकता है। ये सारी बातें करते हुए बीजेपी नेता अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि आखिरी टूल इनके पास यही बचा है। और दोस्तों, अमित शाह का एक बयान मैं आपको सुनवाती हूँ। अमित शाह के इस बयान से ना आप खुद ये सोच पाएंगे कि पश्चिम बंगाल छोड़िए, तमाम जगहों पर जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर किस तरीके से जो काउंटिंग कर कर ये लोग बताते हैं कि इतनी सीटें आने वाली हैं, वो काउंटिंग जब सच होती हुई दिखती है तो सवाल उठता है चुनाव आयोग पर, सवाल उठता है निष्पक्षता पर कि कैसे जो है चुनाव क्या वाकई निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। दोस्तों, ये बातें उठती हैं कि राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए, चोरी से लेकर तमाम जितने भी प्रूफ राहुल गांधी ने रखे, ये तब तमाम चीजें सच होती हुई दिखती हैं जब इस देश के गृह मंत्री सीटों का आंकलन कर देते हैं। कैसे गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं कि 152 सीट का कल जो मुकाबला हुआ है, 152 सीट के जो मतदान हुए हैं उसमें से 110 सीट हमारे आने वाली है। दोस्तों, सीधा कह दिया 110 सीट। आखिरकार इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, इतने फुल लेवल के कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से देश के गृह मंत्री सीट बता सकते हैं? क्या पहले ही उनके पास रिजल्ट आ जाता है? क्या उन्हें पता है कि कितना उनके पास आने वाला है, कितना उनको साठगांठ करनी है और किस तरीके से किसी चुनाव को जीतना है? क्योंकि अगर जनता समझ गई कि आपका हिंदू मुसलमान का एजेंडा काम नहीं आएगा, जनता समझ गई कि आप चाहे कितनी गुंडागर्दी वाले बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर ले, आप तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर ले, टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके सीधे करने की बात कर दे, ये गृह मंत्री के शब्द हैं। प्रधानमंत्री कितना भी महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात कर ले और महिलाओं के सम्मान की बात कर ले, पर इस झांसे में अब पश्चिम बंगाल की जनता नहीं आने वाली और पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुकी है और बीजेपी को भी इस चीज को बीजेपी मानती है, भाजपा को पता है ये चीज। और यही कारण है कि अब क्या पूरी बीजेपी ये साठगांठ करने में लग गई है कि उन्हें कितनी सीटें लानी है और कितनी सीटों से सरकार बनानी है और कैसे पूरा मामला सेट करना है। क्योंकि तमाम वीडियो जब से कल चुनाव हुआ है, बहुत सारी वीडियो निकल कर आई। कहीं पर टीएमसी वालों को ईवीएम के साथ पकड़ लिया गया, कहीं पर जो है कैसे भाजपा वालों को ईवीएम के साथ पकड़ा जा रहा है। ये सारी वीडियो, चाहे टीएमसी हो चाहे भाजपा हो, अगर ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहा है तो ये सवाल सिर्फ ईवीएम पर नहीं, ये सवाल है इस देश के चुनाव आयोग पर कि चाहे कोई भी पार्टी ईवीएम के साथ पकड़ी जाए, पर आप आखिरकार क्या कर रहे हैं? आप आखिरकार किस ओर हैं? आप आखिरकार निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये सवाल इन वीडियोस के बाद दोस्तों उठता है। वही ममता बनर्जी, जिन्होंने पूरी आंधी ला दी बंगाल में, जन सैलाब और रोड शो अगर आप उनका देख लेंगे तो आप सीधा सीधा रिजल्ट वहां से भी बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। देश की जनता उनके जन सैलाब में कैसे पश्चिम बंगाल के लोग खड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि ममता बनर्जी कैसे अभी भी पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों पर राज करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने अपने भाषण में और अपनी सोशल मीडिया पर एक चीज लिखी है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप उससे भी समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल का पूरा माहौल क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा,
चौरंगी, भवानीपुर, जादवपुर और टोलीगंज में मैंने देखा कि लोग स्पष्ट इरादे के साथ, दृढ़ संकल्प, एकजुट और बंगाल उसकी पहचान तथा उसके भविष्य की रक्षा के लिए तैयार होकर निकले हैं। जो लोग सोचते हैं कि वो दिल्ली से बंगाल चलाएंगे, उसकी राजनीति तय करेंगे, उसके लोगों को बांटेंगे और उसकी संस्कृति को बिगाड़ेंगे, वे गहरी भूल कर रहे हैं। इस भूमि की लंबी याददाश्त है और उसकी रीढ़ और भी मजबूत है। दिल्ली में बैठे वो लोग जो बंगाल के अधिकारों को छीनने और अपनी एजेंडा थोपने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है और वह अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी। ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों किस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। स्पेशली मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए कैसे पैतरे अपनाए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर जो मसीहा बता रहे थे, कल मतदान के दौरान ही पिटते हुए नजर आए, कैसे घसीट कर उन्हें निकाला गया, और ये चीज भाजपा ने भी देखी है। दोस्तों इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। नरेंद्र मोदी जो है लगातार लगे हुए हैं, कैसे जो है अमित शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी लगातार प्रचार प्रसार में है। अगले चुनाव की तैयारी है अगले चरण की, और 4 मई को नतीजे हैं जो ये बताएंगे आखिरकार बंगाल पर राज किसका हुआ, किसके पैतरे जो है वो बंगाल की जनता ने स्वीकार किए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।